सोग अहादीस की रोशनी में सोग किसे कहा जाता है? अफसोस करना। अगर कोई अजीज़ फोत हो गया तो ज़हरी बात है, आदमी को अफसोस तो लगता है, लेकिन उसी तरह अफसोस किया जाएगा, उसी तरह सोग मनाया जाएगा जिस तरह अहादीस में बयान हुआ है। बाद लोग वो अजीबोगरीब तरीके से सोग मनाते हैं। मुसीबत आई, गिरेबान फाड़ लिया। बाज़ तो ऐसी औरतें वो 10-10 दिन बयान ही करती रहती हैं, जबकि बड़ी सख्त वईद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के बारे में बयान फरमाई जो किसी मैयत के ऊपर नोहा करती हैं, बैन करती हैं। मना किया गया, सख्ती से मना किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबिया से इस बात की भी बैत ली थी कि आपने किसी मैयत के ऊपर नोहा नहीं करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबियाँ हैं, उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं बता रहा था कि लोग अजीब व गरीब किस्म के तरीक़ों से सोग करते हैं। बाज़ अपना सर मंडवा देते हैं, कहते हैं हम सोग वाले अयाम में हैं। बाज़ वो नंगे पाँव चलना शुरू हो जाते हैं, जूता नहीं पहनते, कहते जी हम सोग मना रहे हैं। तो इस तरह का सोग करना इस्लाम में नहीं है, ऐसा सोग करना हराम है। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया जो गासिलतुल मय्यितात, मदीना में जो भी औरत फोत होती तो उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसको गुस्ल दिया करती थी। इनका बेटा फोत हो गया तो जब 3 दिन गुजर गए तो उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुशबू मंगवाई, अपने रुखसारों के ऊपर लगाई, अपने बाज़ों के ऊपर लगाई और फरमाने लगी कि मुझे खुशबू की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी के ऊपर सोग मनाना जायज़ नहीं है, इल्ला के खामन के ऊपर आप सोग मना सकती हो 4 माह और 10 दिन तक। इसी तरह ये बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़ में रिवायत मौजूद है, इसका नंबर है 1289। तो इसी तरह बुखारी शरीफ में मौजूद है किताबुल जनाइज़ में सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुल्क शाम में वफ़ात पा गए। जब अपने वालिद की वफ़ात की ख़बर आई, जब 3 दिन गुज़र गए तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी, तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुशबू मंगवाई। इन्होंने भी अपने रुखसारों पे खुशबू लगाई, अपने बाज़ों पे खुशबू लगाई और कहने लगी कि मुझे अल्लाह की कसम खुशबू लगाने की हाजत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह पर ईमान रखती है, आखिरत के दिन के ऊपर औरत ईमान रखती है, वो किसी मैयत के ऊपर 3 दिन से ज़्यादा सोग ना मनाए, चाहे उसका सगा भाई फोत हुआ है, उसका बाप फोत हुआ है। हाँ, खामद फोत हुआ है तो 4 माह 10 दिन तक वो सोग मना सकती है। तो यानी खुशबू नहीं लगानी, बल्कि 4 माह 10 दिन तक उसने सोग मनाना है। उन अयाम में वो खुशबू नहीं लगा सकती। इस तरह ऐसी कोई चीज़ जो ज़ेबो ज़ीनत वाली है उसका इस्तेमाल नहीं करेगी। ये रिवायत भी बुखारी शरीफ में मौजूद है, 1280 नंबर। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी थी। तो जब उन्होंने तलाक दे दी तो अल्लाह ताला ने आसमानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप ज़ैनब बिनते जहश से निकाह कर लें। वो ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका भाई फोत हो गया तो सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी खुशबू मंगाई, अपने रुखसारों के ऊपर लगाई, बाज़ों के ऊपर लगाई और फरमाने लगी कि मुझे भी खुशबू की हाजत तो ना थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अल्लाह पर ईमान रखती है, आखिरत के दिन पर ईमान रखती है, वो किसी मैयत के ऊपर 3 दिन से ज़्यादा सोग ना मनाए। हाँ, खावंद के ऊपर 4 माह 10 दिन तक सोग मनाना ये दुरुस्त है। तो अल्लाह ताला हमारी माँ और बहनों को भी समझ अता फरमाए। उन्होंने तो अजीबो गरीब तरीके बना रखे हैं सोग के। जैसे ही वो 3 दिन भी गुजर जाते हैं, बेटा फोत हुआ, बाहर से कोई आया तो वो उसके गले लग गई और बैन करना शुरू कर दिए। ये सोग मनाने के तरीके हैं। तो बाज़ औरतों के अंदर भी ऐसा तरीका है कि वो अपने बाल कटवा लेती हैं। बाज़ मर्द तो अपने सर के बालों को मंडवा ही लेते हैं कि हम सोग वाले अय्याम में, औरतें अपने बालों को कटवा लेती हैं। तो ऐसा सोग मनाना इस्लाम में बिल्कुल हराम है। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, किताब व सुन्नत के अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। मेरे इस चैनल के ऊपर इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, तो आप उन सारे बयानात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब भी करें
और ये वीडियोस बाकी लोगों को भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इनसे मुस्तफ़ीद हों। वैसे तो आप जानते हैं यूट्यूब के ऊपर बैठकर लोग दूसरों को गुमराह करते हैं, किताब व सुन्नत की बात ही नहीं करते। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने चैनल बनाया है और इंशाल्लाह आप मेरे चैनल से किताब व सुन्नत की बहुत बातें सीख सकते हैं। और जितनी रिवायात भी मैं बयान करता हूँ डिस्क्रिप्शन में बाहवाला उन्हें दर्ज भी कर दिया जाता है, आप वहाँ से पढ़ कर भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा फ़ी दुनिया वल आखिरा।